बोलो गोविंद भगवान की जय। कुछ संतों ने अपना भाव प्रकट किया है। 7 व्यक्ति हमारे इस पृथ्वी पर चिरंजीवी बताए गए हैं, जिनका नाम बलि, वेदव्यास जी महाराज, अश्वत्थामा, कृपाचार्य जी, हनुमान जी, विभीषण जी व सुग्रीव जी। ये 7 व्यक्ति हमारी पृथ्वी पर आज भी विचरते हैं, घूमते रहते हैं। ऐसी एक कथा आती है जो गुरु द्रोणाचार्य के बेटा होते हैं, जिनका नाम होता है अश्वत्थामा। उन्हीं के बारे में बताना चाहता हूं। तो मैं सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को कथा सुना रहे हैं। यह उस समय की बात है जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, और उस युद्ध के दौरान कौरव भाई 100 भाई माने गए थे और पांडव केवल 5 भाई थे। इस 18 दिन के युद्ध में सभी कौरव मारे गए, केवल एक दुर्योधन बचा था और रणभूमि में पड़ा हुआ है। ऊपर से पक्षी किलोल कर रहे हैं, कोए, चील, गिद्ध, और इतना ही नहीं कि दुर्योधन को मृतक जानकर के उसमें चोंच का प्रहार करते हैं। ये मृतक है, मर चुका है। और भीमसेन ने अपनी गदा से उसकी जंगा को भी तोड़ दिया और संग्राम भूमि में आखिरी गिनती गिन रहा है। ये उन दिनों की बात है। उसी क्षण अश्वत्थामा आया और आकर के पूछा, मित्र क्या बात है, क्या हुआ? दुर्योधन कहते हैं, ये कहो क्या नहीं हुआ, अब इससे ज्यादा और क्या होगा? अरे हम 100 भाई थे, 100 भाइयों में से एक भाई नहीं बचा, तुम्हारे सामने मैं मौजूद हूं। और पांडव केवल 5 भाई थे और 5 के 5 जीवित थे, और इससे ज्यादा और क्या होगा? अश्वत्थामा ने कहा, बस इतनी सी बात, अभी जाता हूं और 5 के सिर काट करके लाता हूं। दुर्योधन ने कहा, ऐसे कह रहे जैसे गाजल मूली काटने जाने क्या? बोला आप चिंता क्यों करते, अभी जाता हूं और 5 के सिर काट करके अभी लेकर के आता हूं। इतना कह करके अश्वत्थामा चल देते हैं। मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया 5 पांडवों की रखवाली पर विराजमान थे। 5 पांडव लेटे हुए थे, अर्जुन खड़े हुए। अर्जुन ने प्रणाम किया, कन्हैया सोए नहीं? हाँ मैं तो सो जाऊंगा, लेकिन आप तो सो जाओ। अर्जुन कहते हैं, प्रभु हमने अपने जीवन की बागडोर तुम्हें अर्पण कर दी है, तो हम क्यों नहीं सोएंगे, हम तो अवश्य सोएंगे। कन्हैया को तो पहले से सब कुछ मालूम था कि क्या होने वाला है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई। कन्हैया ने 5 पांडवों को वहां से उठाया और उस स्थान से कहीं दूसरे स्थान पर ले गए। बोले यहां रहना तुम्हारा उचित नहीं है। 5 पांडवों को उठा करके उस स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते मेरे गोविंद, और वहां गलती से द्रौपदी के 5 बेटा सोते हुए रह गए। वो 5 बेटा 5 पांडवों के समान दिखाई देते थे। रात्रि का समय था, अंधेरा हो रहा था, और अश्वत्थामा ने 5 पुत्रों को 5 पांडव समझ करके मार दिया और 5 के सिर काट लिए, और 5 के सिर काट करके और दुर्योधन के सामने पहुंच गया। लो भैया, मैंने तुमसे कहा था ना 5 के सिर काट करके लाऊंगा, 5 के सिर लेकर के आया हूं। उजाले में जाकर के दुर्योधन ने देखा तो वो 5 पांडव नहीं थे, वह द्रौपदी के 5 बेटा थे। दुर्योधन कहते, अरे पागल, हमारी दुश्मनी इन बच्चों से नहीं है, हमारी दुश्मनी पांडवों से है। इधर देखेंगे साहब, जिस माता के सामने 5-5 बेटा, माता के सामने 5-5 बेटा मर जाएं, उस माता की दशा क्या होगी? कोई द्रौपदी से जाकर के पूछे। आज कोहरी की तरह रुदन करती है, करुणा किंदन करती है, आंसुपात करती है। अरे अश्वत्थामा, मेरे अबोध 5 पुत्रों ने तेरा क्या बिगाड़ा था?
जो सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। दुख तब नहीं होता वो मेरे 5 बेटा संग्राम भूमि में मारे जाते, दुख आज है जो कि मेरे सोते हुए अबोध 5 बच्चों को मारा है। माता शिशु नाम निधनम सुता नाम निस्मे घोरम पतित पैमाना। आज कुहरी की तरह करुणा कंदन करती है, आंसुपात करती है, रुदन करती है, बिलखती है कि मेरे अबोध 5 बच्चों ने क्या बिगाड़ा था। ऐसे दृश्य को देख रहे लाखों नर नारी कहते हरे राम 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 राम, कितना घनिष्ठ कार्य किया है एक ब्राह्मण होकर के। अश्वत्थामा 5 अबोध बच्चों को मार दिया। अर्जुन यह दृश्य देख रहे थे। अर्जुन ने कहा द्रौपदी मैं तुम्हारे आंसू नहीं पोंछूंगा, जब तक आतताई को तुम्हारी शरणों में ला करके नहीं डाल दूंगा तब तक मैं तुम्हारे आंसू पोंछूंगा नहीं। कन्हैया को अपना सारथी बनाया और सारथी बना करके चले अर्जुन अश्वत्थामा का पीछा किया। कप दजो गुरु पुत्रम रथेन, बहुत दौड़ाया अश्वत्थामा को। अश्वत्थामा को यह लगा कि अर्जुन अब मुझे पकड़ ही लेंगे, तो अश्वत्थामा ने अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया और जैसे ब्रह्मास्त्र आते हुए देखा अर्जुन घबरा गए और कन्हैया के चरणों में गिर गए। गोविंद मेरी रक्षा करो, कन्हैया मेरी रक्षा करो, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर डालेगा। कृष्ण कृष्ण महाभायो भक्ता नाम भयंकर तम में को हृदय माना नाम पवगलो असिये संस्रते है। गोविंद मुझे बचाओ, कन्हैया मुझे बचाओ, ब्रह्मास्त्र मुझे जला करके भस्म कर डालेगा। कन्हैया ने समझाया अर्जुन तुमने गीता सुनी है, तुम इतना भी नहीं जानते है? अरे अर्जुन विष की औषधि विष ही होती है, विष की औषधि विष ही होती है। कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। आप जंगल में जा रहे हैं, आपके पैर में कांटा लग जाए तो कैसे निकालोगे? दूसरा कांटा तोड़ो और उस कांटे को निकाल लो। और लोहे को लोहे से काटा जाता है। एक लोहा गर्म करो और ठंडे लोहे से उस लोहे को काट दो। अर्जुन की समझ में आ गया। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला और ब्रह्मास्त्र उस ब्रह्मास्त्र की तरफ छोड़ दिया। दोनों ही ब्रह्मास्त्र आकाश मंडल में टकरा करके और अंतर ध्यान हो गए। अश्वत्थामा को पकड़ लिया और रथ से बांध करके लेकर के आए, घसीटते हुए लेकर के आए अश्वत्थामा को। आज लाखों नर नारी इस दृश्य को देख रहे थे। गुरु पुत्र है, गुरु द्रोणाचार्य का बेटा है, वो भी ब्राह्मण। आज घसीटते हुए लेकर के आ रहे अश्वत्थामा को और द्रौपदी के सामने ला करके डाल दिया। ये लो तुम्हारा आतताई, तुम्हारे बालकों का हत्यारा तुम्हारे सामने पड़ा हुआ है, बताओ कैसे मारूं उसे मैं? तुम कहो तो अग्नि में जला करके मारूं, तुम कहो तो टुकड़े टुकड़े करके सिंह के सामने डाल दूं या जमीन में गाड़ करके मारूं? बताओ कैसे मारूं उसे? आहा, मेरी कथा प्रेमियों, गोविंद जैसे सखी कहता है, गोविंद जैसे बहन कहता है, उस द्रौपदी के हृदय में करुणा क्यों नहीं आएगी? द्रौपदी हाथ जोड़ करके खड़ी होगी और कहने लगी, हे स्वामी आप इसे न मारिए। उवाच तासहं तत्ववंदनान यनं सती मुच्यताम मुच्यतामेश ब्राह्मणो नृताम ये गुरु। द्रौपदी कहती है सबसे पहली बात तो स्वामी यह है कि ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि ये तुम्हारे गुरु का पुत्र है। ज्ञान दृष्टि से देखा जाए तो गुरु का पुत्र एक गुरु के समान होता है। जिस गुरु से तुमने शिक्षा ली है उन गुरु का बेटा है ये। और तीसरी बात, आज स्त्री के हृदय की वेदना केवल दूसरी स्त्री ही समझ सकती है, मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। मेरे सामने मेरे 5 बेटा मरे हैं, आज मुझे कितना बड़ा दुख है, कितनी बड़ी तकलीफ है, मुझसे बेहतर कोई दूसरा नहीं जान सकता। अगर आप इसे मार दोगे तो इसकी जो माता है ना, वो विधवा नारी, वो शायद ये सहन नहीं कर पाएगी।
विधवा नारी हैं, इनके पिता भी नहीं, वो भी संग्राम भूमि में मारे गए। और स्वामी सुनो मेरी बात, अगर इसके मारने से तुम्हारे 5 बेटा जीवित हो जाए तो बेशक मार डालो, मैं मना नहीं करती। इतना कह करके द्रौपदी साइड में हो गई। बड़े भाई खड़े हुए थे, युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं। अर्जुन ने पूछा, भैया मैं धर्म संकट में पड़ गया, अब बताओ इसे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? और युधिष्ठिर तो धर्म के प्रतीक हैं, गलत तो बोल ही नहीं सकते। युधिष्ठिर कहने लगे, अर्जुन मैं क्या बताऊं, जो धर्म शास्त्रों में लिखा है वही काम करो। वैसे मेरे विचार से द्रौपदी ठीक कहती है, ये ब्राह्मण इसको मारो मत। लो जी, युधिष्ठिर ने भी द्रौपदी का समर्थन कर दिया। साइड में खड़े हुए थे भीमसेन। भीम बताओ क्या किया जाए? भीम ने गदा उठाई और भीम गदा उठा करके कहने लगे, सुनो इसे तुम नहीं मारोगे तो हम मार डालेंगे अपनी गदा से। हाँ, इसे मारना ही चाहिए। अर्जुन और भीम कहते इसे मरना चाहिए, युधिष्ठिर और द्रौपदी कहती है इसे नहीं मारना चाहिए। धर्म संकट में पड़ गए। और मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, मेरे मुरली मनोहर तो एक साइड में खड़े हुए साहब। क्यों भैया, ये घर की बात है, घर का मामला है, हम क्यों बोले बीच में? जब हमसे कोई पूछ ही नहीं रहा तो हम बीच में क्यों बोले? अरे कोई हमें आकर के पूछेगा तो उचित मंत्रणा दे देंगे। हाँ, जब भी अर्जुन धर्म संकट में पड़ते तो कन्हैया को जाकर के पूछते, गोविंद मेरी रक्षा करो, मेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आन पड़ा है। क्या हुआ? प्रभु मुझे कृपा करके यह बताओ कि इस अश्वत्थामा को मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? कन्हैया बोले कि हमें पूछ रहे हो? बोले हाँ हाँ आपको पूछ रहे हैं। अब सुनो ध्यान दे करके। गोविंद कहने लगे, जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। बोले बिल्कुल अवश्य करना पड़ेगा। आप कहो तो सही, आप बोलो तो सही। सुनो ध्यान दे करके। अब कन्हैया कह रहे हैं, ब्रह्म बंधन हंतत आतिताई वदाहरण मैं वो भे माम नातम परिसाहानुशासनम। कन्हैया बोले देखो अर्जुन, ये कौन है? बोले ये ब्राह्मण है। ब्राह्मण है ना? बोले ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। क्या काम किया इसने? बोले इसने 5 अबोध बच्चों को मारा है। कन्हैया बोले बालकों के हत्यारे को छोड़ना नहीं चाहिए। मतलब ये बात को समझ में नहीं आई। बोले हाँ, ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, तुलसी बाबा ने भी लिखा है। पूजिए बेप सकल गुणहीना शूद्र न गुणगन वेद प्रवीणा परिहित सरिस धर्म नहीं भाई परिपीणा सम नहीं अधमाई। तुलसी बाबा ने लिखा है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, ब्राह्मण सदैव ही पूजने योग्य होता है। और बालकों के हत्यार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। युधिष्ठिर कहते हैं वो धर्म के प्रतीक है, कुछ गलत हो नहीं सकता। द्रौपदी कहती है वो तो मैं करना ही है। भीमसेन कहते हैं वो तो करना ही है, मैं कभी झूठ बोलता नहीं। अर्जुन इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत, इसे मार भी डालो, इसे छोड़ भी डालो। इतना कहकर को कन्हैया एक साइड में हो गए। भीम हंसे। भीम कहने लगे बस रहने दो महाराज, आप जैसे न्यायाधीश 2-4 समाज में हो जाएं तो समाज का ही कल्याण करते हैं। ये क्या हुआ? इसे मारो भी मत, इसे छोड़ो भी मत। कन्हैया बोले भीम तुम नहीं समझोगे, इस बात को अर्जुन समझेगा, क्योंकि अर्जुन ने गीता सुनी है। जज साहब ने जजमेंट दे दी और साइड में खड़े हो गए, इसे मारो भी मत, छोड़ो भी मत, मार भी डालो, छोड़ भी डालो। अर्जुन की समझ में आ गया कन्हैया ने क्या इशारा किया है। मालूम है क्या किया उसके साथ? अश्वत्थामा को बुला करके उसके मस्तक में जो तेज मणि थी ना, वह मणि निकाल ली और अपमानित करके सभा से बाहर कर दिया। इसका मतलब यही होता है, समाज में जिसकी प्रतिष्ठा है, जिसका सम्मान है और उसका समाजी बहिष्कार कर दिया जाए, वह मृत्यु से बढ़कर के होता है।
समाज में बहुत लोग सम्मान करते हैं उसका अपमान करते हैं समाज में, तो मृत्यु से बढ़ के हो गया। उसे मार भी दिया और उसे छोड़ भी दिया। आज वही अश्वत्थामा हमारी पृथ्वी पर विचरते हैं, वो चिरंजीवी माने गए हैं। उनकी मृत्यु के बारे में कहीं भी लिखा हुआ नहीं है, ना कभी सुना ना कभी पढ़ा कि उनकी कहीं मृत्यु हुई है। वो चिरंजीवी इसलिए माने जाते हैं, ऐसी कथा आती है। बोलो गोविंद भगवान की जय।